हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। इलस्ट्रेटर के एक और मजेदार सी ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं और आज की ट्यूटोरियल में हम डिजाइन करेंगे बायफोल्ड ब्रोशर, जो कि प्रिंटिंग के लेआउट के साथ हम डिजाइन करने वाले हैं। एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, सिंपल सा बायफोल्ड ब्रोशर। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली हमारी वीडियो थी बायफोल्ड ब्रोशर के लेआउट के ऊपर। हमने लेआउट को क्रिएट करना सीखा था प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप कोई डिजाइन करना चाहते हो तो पहले लेआउट को समझना जरूरी है। अगर प्रिंटिंग के लायक कोई भी चीज आप डिजाइन करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में पिछली वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू में जाएंगे और स्मार्ट गाइड को ऑन कर लीजिए। गाइड्स में आकर गाइड्स को लॉक करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने लॉक किया हुआ इसलिए ये अनलॉक लग रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप मैंने इसलिए किया ताकि गाइडलाइन से रेक्टेंगल अलग हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब मैं कलर यहाँ से लूंगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ इन सभी रेक्टेंगल को और कलर यहाँ से मैं इस तरह का ग्रे कलर ले लेता हूँ, ठीक है जी। ग्रे कलर मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं। एक चीज़ याद रखिए कि कलर मोड हमेशा प्रिंटिंग के लिए CMY के ही यूज़ किया जाता है। अगर CMY के रखेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक इंक का कलर मोड है, ठीक है। मैं HSB रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ में नहीं लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके पहले आपको समझा दूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि ये है जी ब्लीड, ठीक है। जो भी डिजाइन करेंगे वो ब्लीड के एजेस तक जरूर लाइए, उससे पहले नहीं छोड़ना है। हाँ, ब्लीड के बाहर लेके जा सकते हो लेकिन ब्लीड से पहले नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो बीच में दिख रहा है ये है एक्चुअल साइज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉप मार्क दिख रहे हैं। जब भी हम कटिंग कराएंगे तो यहाँ से कटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर आपको दिख रहा है ये है इनर मार्जिन या सेफ एरिया कह सकते हो, जिसमें हम टेक्स्ट, लोगो, आइकन, जो इम्पोर्टेंट सी चीजें होती हैं उनको हम रखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो साइड आपको दिख रहे होंगे, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। फ्रंट साइड में दो पैनल है, एक फ्रंट पैनल और एक बैक पैनल, और बीच में से ये है फोल्डिंग एरिया, ठीक है। इस पैनल का जो भी हम डिजाइन करेंगे तो इस फोल्डिंग एरिया तक लाएंगे और इस पैनल का जो भी डिजाइन करेंगे वो इस फोल्डिंग के एजेस तक ही लाएंगे, ठीक है। इसके आगे नहीं ले जाना है और ये वाला पार्ट इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कॉम्बिनेशन कर लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो कलर कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कुछ लोगो, आइकन ड्रॉ कर रखा है और कुछ डमी टैग्स रखे हुए हैं, ठीक है। इन सभी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो इन सभी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उठा के मैं कहीं साइड पे रख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं लोगो को उठा रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसी लोगो से हम कलर लेंगे और मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ऐसे एक स्वॉचेस बना लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रे कलर लेंगे, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ 10% ग्रे, ठीक है जी। एक लाइट ग्रे और ले लेंगे, एक लाइट ग्रे। तो लाइट ग्रे मैं यहाँ से कर रहा हूँ 70%, ठीक है। सो इसका एक और मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ ऐसे, और ये वाला कलर मैं ले रहा हूँ, ये वाला सियान कलर, ठीक है। अब इन तीनों कलर को ही हम यूज में लेंगे। तो एक काम करते हैं कि एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो एक रेक्टेंगल पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया। कोई और कलर फिल दे देते हैं इसमें, तो मैं ये वाला रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक और मैंने रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया यूं, ठीक है। इसको ब्लू कलर कर देता हूँ और मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये फोल्डिंग के इस एजेस तक आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं चाहता हूँ जी ये इधर से राउंडेड हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दो एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए और कुछ इस तरह से, ठीक है।
एक और रेक्टेंगल मैं लूँगा ऐसे, और कुछ इस तरह से। एक काम करते हैं कि इन दोनों को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यूँ, ठीक है जी, और अलाइन में कर लेंगे दोनों को ऐसे, एंड कुछ इस तरह से। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ एंड कुछ ऐसे, ठीक है जी। इसको भी यहाँ से राउंडेड में कर दूंगा, तो यहाँ का दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया मैंने और ये हो गया जी राउंडेड, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा और इसको मैं बाहर कर दूं ऐसे। अब एक काम करेंगे कि इसके बाहर एक और शेप चाहिए मुझे, ऐसा ही पिंक वाला, ठीक है। उसके लिए मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ से रहूँगा ऑफसेट पाथ, ठीक है। अगर किसी भी ऑप्शन, किसी भी टूल को चलाने में या समझने में आपको परेशानी हो रही हो या फिर कंफ्यूजिंग है, तो आप मेरे बेसिक्स ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे दूँगा। तो मैं 3 mm इसको ऑफसेट पाथ कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्लू को भी सिलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर के पैनल में जाके माइनस फ्रंट कर रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, राइट। सो मैं यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ, ये वाला मैं इसका कलर ले रहा हूँ ये, ठीक है जी। और इस पिंक को मैं कर दूंगा जी यहाँ से डार्क वाला ग्रे ऐसे, एंड एक और मैं रेक्टेंगल यहाँ से इसका डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ यूँ, और उठाकर मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, फ्रंट में कर रहा हूँ उसको, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे ही, और यूँ ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा और ऊपर कर दें इस तरह से, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको राउंडेड कर दूंगा इधर से ऐसे, ठीक है। और एक मैं एलिप्स ले रहा हूँ और एलिप्स को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एलिप्स का कलर मैं ये वाला ले रहा हूँ ग्रे, और उसको उठाकर मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे, तो एक और मैं एलिप्स क्रिएट कर रहा हूँ इसके बाहर, ऑफसेट पाथ में जाके ऐसे शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसके लोगो और कंपनी का नेम। सबसे पहले इसको उठाएंगे और यहाँ मैं रखा, ठीक है। लोगो को मैं उठाऊंगा और इसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। और दोनों, पहले मैं इसको फ्रंट पे लेके आऊँ ऐसे, और दोनों को मैं थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे, या इसको सेंटर अलाइन में कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ ऐसे। एंड अब आ जाते हैं जी यहाँ पे कंपनी का नेम। एक काम करेंगे कि इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। 10 तरह के फ़ॉन्ट मत लीजिए, 1 2 या हद मार के 3 फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो उन फ़ॉन्ट की फैमिली के साथ, ठीक है। तो मैं 2 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा और उनकी फैमिली भी यूज़ करूँगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कैरेक्टर के पैनल में जाकर मैं यहाँ से ले रहा हूँ मैरीवेदर, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको करूँगा रेगुलर, ठीक है जी। कलर मैं ले रहा हूँ जी यहाँ से वाइट, और इसको उठाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा कुछ इस तरह से, राइट क्लिक करके इसको फ्रंट में लेके आऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक है बिल्कुल। अच्छा, और भी टैक्स है हमारे पास, तो इनको भी उठाएंगे एंड यहाँ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले ये मार्केटिंग बिजनेस एजेंसी, इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंड इसका मैं पहले फॉन्ट चेंज कर दूं, इसको मैं बोल्ड में ले रहा हूँ मैरीवेदर, और यहाँ पे वाइट कलर, तो ये वाइट ले लिया मैंने, ठीक है। और इसको उठाएंगे और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, राइट क्लिक एंड अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है जी। इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट पहले करके इसका मैं फॉन्ट दूसरा लूँगा। तो दूसरे फॉन्ट के लिए मैं फिर से जा रहा हूँ मैरीवेदर के साथ, मैं ले रहा हूँ रोबोटो बोल्ड,
ठीक है जी। बाय द वे ये दोनों ही फॉन्ट फ्री फॉन्ट है, गूगल के हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लेना, पूरी फैमिली के साथ फ्री फॉन्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, और नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक ऐसे। और एक चीज़ याद रखिए कि स्ट्रेच कभी मत कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करते हुए बड़ा या छोटा करेंगे आप, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऐसे। इसको मैं कर दूंगा जी सियान कलर, ये वाला। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो कलर है, ठीक है, इसको मैं क्या वाइट ले लेते हैं, चलिए वाइट ले लेते हैं, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे रेड जो है ये पार्ट, इसके अंदर हम इमेज लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट यहाँ करके लगा देता हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर भी हम इमेज लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, लगभग इतना। ठीक है, एक और डुप्लीकेट करूँगा मैं ऐसे, और इसको रोटेट करा के यहाँ पे लेके आऊँगा इस तरह से। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ऐसे, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यो, और इस सेंटर पॉइंट से उठाकर इसको बीच में लाकर छोड़ रहा हूँ। दोनों साइड से इसको भी राउंडेड में कर दूंगा। तो इसमें भी मैं एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ऐसे यो। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इसका कलर मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला ग्रे। ठीक है, और इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए फाइल एंड प्लेस, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जी इमेज में, एंड ये आ गया जी। ठीक है जी, ओके। 3 इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको एम्बेड ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो ये लिंक होता है, एम्बेड करना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, उसको भी एम्बेड कर रहा हूँ। तीसरा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको भी एम्बेड मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उठाएंगे, और मैं इसको यहाँ कहीं लगा दूंगा इस पार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। इसको पहले मैं राइट क्लिक करके अरेंज सेंटर बैक, दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क के अंदर जा रहा हूँ, और इसको मूव करा रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा सा नीचे, एंड दैट्स इट। डबल क्लिक करके क्लिपिंग मास्क से बाहर आ रहा हूँ। सेम वही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ लेके आ रहा हूँ कुछ ऐसे, एंड राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, दोनों को सेलेक्ट किया, और क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, अब इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, और इसको भी क्लिपिंग मास्क हम कर देंगे। ठीक है, डबल क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ क्लिपिंग मास्क के, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, और क्लिपिंग मास्क से बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं जी यहाँ पे बैक साइड में। देखिए ये 2 पैनल है, एक पैनल ये है, एक पैनल ये है। ठीक है, ये फ्रंट पैनल है, और ये बैक पैनल है, जिसमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन होती है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक काम करूँगा, पहले इसका एक डुप्लीकेट कर लूँ, और इसका कलर मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको फ्लिप भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब उठाकर मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम कुछ टेक्स्ट वगैरह रखेंगे। तो यहाँ मैं आ रहा हूँ, और ये जो है मैं इन सभी को पहले बाहर ही सेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसको मैं मेरे वेदर में रखूँगा, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रोबोटो बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक काम और करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से राउंडेड कर देता हूँ, और ऐसे छोटा कर देता हूँ।
आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा और कुछ नहीं। सो कलर के लिए मैं काम करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और ये वाला कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और इन दोनों को अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको मैं और भी जगह यूज़ करूँगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कहीं रख देता हूँ ऐसे करके। अब इतना मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ और उठाकर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ ऐसे, और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे या इतना, ठीक है। और इसको मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। एक काम करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं अनग्रुप कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा और पास में लेके आएंगे ऐसे। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं जी इन टेक्स्ट पर, ठीक है। इन टेक्स्ट को में से सबसे पहले आइकन्स को मैं कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक नहीं रखूंगा। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इनको कंट्रोल शिफ्ट जी से ग्रुप से अनग्रुप कर रहा हूँ एंड इन सर्कल्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके, और ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसमें कलर वाइट ले सकूं। और ये जो है इनको भी मैं वाइट कर दूं, ठीक है जी, कुछ ऐसे। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इन टेक्स्ट को दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, रोबोटो में मैं रेगुलर रखूंगा, और चाहो तो इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो एक काम करेंगे, इसको भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा, ठीक है जी। उठाएंगे और यहाँ लेके आएंगे और राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करके लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी, राइट, ऐसे ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी यहाँ पे इस QR कोड को ऐसे ही नहीं लगाएंगे, और याद रखिए QR कोड के नीचे वाइट कलर ज़रूर रखिए या कोई लाइट कलर रखना ज़रूरी है, नहीं तो स्कैन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ फिल, और स्ट्रोक मैं ले लूँगा। स्ट्रोक के लिए मैं स्ट्रोक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका स्ट्रोक का कलर इसमें मैं ले लूँगा और इसको वाइट कलर फिल दे दूंगा, ठीक है। स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक को 3 पॉइंट में कर रहा हूँ, ठीक है जी, और दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा ऐसे, और इसको नीचे ले जाऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, उठाकर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा इस तरह से ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये तो हुआ जी हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले में। एक और रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूंगा, तो रेक्टेंगल यहां से ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ऐसे, यूं ऐसे, और इसी का ही रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूं यूं ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इनका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और कलर ये वाला ही ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ, इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड दोनों को एक साथ मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करते हैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इसको नीचे ले गया, ठीक है जी। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें ये जो नीचे वाला ग्रे है इसको लाइट ग्रे कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा वाइट कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे ये पहले ये वाला ले लेते हैं, मार्केटिंग एंड बिजनेस, एंड इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं इनका फॉन्ट चेंज कर दूँ, रोबोटो बोल्ड में कर रहा हूँ, या फिर एक काम और करेंगे कि मेरे वेदर में जा रहा हूँ और इसको बोल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे।
इसको उठाया मैंने और बिजनेस को यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ऐसे कर, ठीक है, इस जगह में। ओके, मार्केटिंग को उठाएंगे एंड इसको यहाँ लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, राइट क्लिक एंड अरेंज, और यहाँ से करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट और दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है जी, ऐसे करके। सो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, उसका मैं वाइट कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, एक काम करेंगे, मैं इसको उठाकर यहाँ लगाऊंगा, पर उससे पहले इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इनको पहले कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ मैं, और इनके फॉन्ट को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ एंड इसको मैं कर रहा हूँ जी रोबोटो ओल्ड, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ मैरीवेदर एंड रेगुलर, ठीक है जी। इसका कलर आप चाहो तो यही ले सकते हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ कलर एंड ये वाला, ठीक है जी। और एक काम करेंगे, ये जो शेप हमने रखा था इसको उठाकर मैं ला रहा हूँ ऐसे, एक इधर और इसका एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ, उठाएंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर दूं, इसको उठाकर थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ऐसे, और यूं ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं राउंडेड नहीं चाहता हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, इतना होने के बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको और इसको भी एक साथ मैं कर रहा हूँ, रोबोटो में आगे बोल्ड कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं मैरीवेदर से रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक काम और करेंगे कि इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे कुछ ऐसे, और ये इसको भी चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इस पे, एक इसका डुप्लीकेट मैंने किया, यहाँ कहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक डुप्लीकेट में करके यहाँ कहीं लगा देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा जूम करके नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक है। कलर इसका भी चेंज कर देंगे ऐसे, कंट्रोल जी से मैं पहले ग्रुप कर दूं और इसको भी मैं ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी से, दोनों को सेलेक्ट करके कलर में चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और उठाकर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, पर अलाइन करते हुए लगाइए हर चीज को, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ऐसे, और ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। याद रखिए कि सिर्फ एरिया के अंदर टेक्स्ट लोगो आइकन वगैरह ये होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, ये काम करता हूं मैं इसके साथ अलाइन कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इस पे, यहाँ पे वाई चूज अस, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, चाहो तो यहाँ पे बुलेट लगा सकते हो, मैं उससे अच्छा एक काम करूंगा कि एलिप्स में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और इस एलिप्स को मैं लगा दूंगा। तो इस चीज को हम यहाँ लगाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला ग्रे ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और एक काम करते हैं, ग्रे नहीं लेते हैं, इसको वाइट ही ले लेते हैं, ये वाला, सॉरी, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और इसको मैं यहाँ कहीं लगा रहा हूँ और इसी का एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ ऐसे, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और एक और, अब इनको एडजस्ट कर लेंगे, पहले सेलेक्ट कर रहा हूं मैं और इस तरह से अलाइन करते हुए चलिए हर एक चीज को, ठीक है। और इनका, ठीक है जी, सो कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी वापस यहाँ पे,
इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट में आ रहा हूँ मैं एंड फॉन्ट मेरीवेदर ले रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पतला रखते हैं। और इसको मैं कर रहा हूँ बोल्ड रोबोटो में, ठीक है। सेम वही करेंगे इसको एंड मेरीवेदर रेगुलर और इस वाले टेक्स्ट को रोबोटो बोल्ड, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब इनका कलर भी चेंज मैं कर रहा हूँ एंड आई प्रेस करके यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ। और जी एक काम करते हैं, इसको पहले अनग्रुप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी से और ये जो है इसकी एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। इसको यहाँ पे भी लगा देंगे, तो इसको उठाऊंगा मैं और यहाँ लगा रहा हूँ ऐसे, और एक और मैं उठाकर यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इसको दूर कर लेते हैं। सो इतना होने के बाद एक काम करूंगा मैं कि ये जो ब्लैक टेक्स्ट है इनका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको ये, ठीक है। इसको मैं ब्लैक में नहीं रखूंगा क्योंकि हमने ब्लू के ऊपर रखना है, तो इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, वाइट नहीं रखूंगा मैं इसको ग्रे कर देता हूँ ऐसे करके। और एक काम करेंगे कि इनका भी मैं कलर चेंज कर दूंगा क्योंकि ब्लू के ऊपर तो ब्लू दिखाई नहीं देगा, तो ये वाला मैं कलर ले रहा हूँ, ठीक है जी, ऐसे करके। एंड इन सभी को कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और उठाकर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ ऐसे। और अपने मुताबिक इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, और कुछ इस तरह से ऐसे थोड़ा सा सेंटर में लेके आएंगे। आई थिंक ये सही है, बिल्कुल, ठीक है जी। ऑलराइट, सो डन हो चुका है। अब आप चाहो तो स्वॉचेस को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और इतना मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर खुद को प्रिंट देना है तो हाँ, प्रिंट का कमांड आप दे सकते हो, पर अगर कहीं और से प्रिंट कराना है तो इसको पीडीएफ फाइल में बनाकर भेज सकते हो आप। पीडीएफ फाइल किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए अलग से वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आए, वो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में एक और नए डिजाइन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।